नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन जावली एकेडमी में। तो दोस्त मैथ्स में टॉपिक चल रहा था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। एक क्लास हो चुकी है, इसमें आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। तो दोस्त जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएंगी, क्वेश्चंस का लेवल भी क्या है, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो क्वेश्चन से चले थे हम। अब जैसे जैसे नई क्लास आएंगी, क्वेश्चन का लेवल भी क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और मेन फोकस, जैसे कि मैंने दोस्त आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपको जो मेन फोकस रखना है वो किस पे रखना है, कंसेप्ट पे रखना है। ठीक है, यदि आप कंसेप्ट सीख जाते हो, उसके बाद आप आंसर दोस्त 3 से 4 सेकंड में भी ला सकते हो। मैं आपको ऐसी चीजें भी बताऊंगा कि आप डायरेक्टली भी आंसर पिक कर सकते हो। ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे तो आप डायरेक्टली भी क्या करोगे, जैसे और 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपको, तो तुरंत आप ऑप्शन पिक कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आपको जो मेन फोकस रखना है वो रखना है दोस्त कंसेप्ट। ठीक है, चलो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 4% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 84 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है दोस्त, आपको क्या बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखो दोस्त, सबसे पहले मैंने यही बोला है आपसे कि क्वेश्चन में बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या गिवन है, यानी कि क्या क्या आपको दिया है क्वेश्चन में और आपसे पूछा क्या है। यदि आप ये जज कर लेते तो क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको दिया है एक वस्तु को एक व्यक्ति ने 4% हानि पर बेचा। आपने वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया दोस्त 100 रुपए। क्या मान लिया, क्रय मूल्य सीपी 100 रुपए मान लिया। उसने 4% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 100 का 4% 4 रुपए, तो कितने में बेच दिया, 96 रुपए में। 100 रुपए की वस्तु 4% हानि पे बेची तो कितने में बेचेगी, 96 रुपए में। 100 इसलिए लेते हैं क्योंकि डायरेक्टली आ जाता है कि 100 का 4% कितना होता है, 4 ही होता है, क्योंकि प्रतिशत जो हम कैलकुलेट करते हैं वो 100 पे करते हैं। क्लियर है। अब बोला है यदि वह उस वस्तु को 84 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। फिर वस्तु कितने में बेचती, 100 रुपए की वस्तु पर अगर 10% का लाभ होता तो कितने में बेची जाती, 110 रुपए में। 100 का 10% सीधा सीधा 10 रुपए, और 10 रुपए का लाभ कमाते तो कितने में बेचती वस्तु, 110 में। ठीक है, ये पहला एसपी था और ये दूसरा वाला एसपी, नया वाला एसपी। तो आप पहले वस्तु को बेच रहे थे 96 रुपए में, अब बेच रहे हो कितने में, 110 रुपए में। तो कितने रुपए ज्यादा में बेच रहे हो दोस्त, 10 और 4 14 रुपए ज्यादा में। पहले आप वस्तु को बेच रहे थे 96 रुपए में, अब बेच रहे हो 110 में, तो कितने रुपए ज्यादा में बेच रहे हो, 14 रुपए ज्यादा में। लेकिन वास्तव में दोस्त आप कितने रुपए ज्यादा में बेच रहे हो, 84 रुपए में। 84 रुपए ज्यादा में तो बेच रहे हो, क्योंकि वैल्यू जो होती है मोस्टली कहां पे होती है, वो क्वेश्चन में मिलती है आपको। तो 84 किसके इक्विवेलेंट होगा, 14 के, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं 84 किसकी वैल्यू होगा, 14 की, क्योंकि आप कितने रुपए ज्यादा में बेच रहे हो उसको, 84 रुपए में। और बेच कितने में रहे, पहले 96 की बेच रहे थे, अब 110 की, तो कितना रुपए इंक्रीज किया आपने, 14। तो 84 किसकी वैल्यू, 14 की। आपको बताना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 100। आपको वैल्यू चाहिए 100 की। ठीक है दोस्त, यहाँ पर आपसे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, या तो क्रय मूल्य, मोस्टली तो क्रय मूल्य पूछा जाता है आपसे। ठीक है, या फिर पहले वाला विक्रय मूल्य या नया वाला विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आपको क्रय मूल्य बताना है। 14 से कट करोगे 84 को, 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, तो कितना आ जाएगा सीपी, सीपी आ जाएगा 600 रुपए। क्लियर है। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है पहला वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो आपको पता है दोस्त क्वेश्चन का ये वाला पोर्शन कभी चेंज नहीं होता है। जो भी वैल्यू आपको चाहिए वो मल्टीप्लाई में रखते चले जाओ बस। आप अगर पहला वाला विक्रय मूल्य पूछता है तो यहाँ पर 96 रख दो, अगर दूसरा वाला नया वाला विक्रय मूल्य पूछता है तो यहाँ पर 110 रख दो। क्लियर है। चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जितने रुपए में 10 वस्तु खरीदता है उतने ही रुपए में 8 वस्तु बेचता है, तो व्यक्ति का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन में बोला है जितने रुपए में 10 वस्तु खरीदता है उतने में कितने 8 वस्तु बेचता है, तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत बताना है व्यक्ति का। एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया दोस्त आपने सीपी, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लिया आपने सीपी, तो 10 वस्तुओं का कितना हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई कर दो,
10 वस्तुओं का आ जाएगा। भाई एक वस्तु का क्रिया मूल्य आपने Cp मान लिया तो 10 का कितना हो जाएगा, Cp इंटू 10। ये 10 वस्तुओं का क्या हो गया, क्रिया मूल्य हो गया, ठीक है। और एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लिया आपने Sp, तो 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8। और जितने में उसने 10 वस्तु खरीदी उतने में 8 बेची, यानी कि दोनों जो अमाउंट है क्या है, इक्वल है, तो इक्वल रख सकते हो, ठीक है। देखो दोस्त, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, आप जो लाभ हानि निकालते हो या तो आपको एक आर्टिकल का Cp या Sp पता होना चाहिए, या सेम आर्टिकल का Cp और सेम ही आर्टिकल का Sp पता होना चाहिए, आप तभी निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक वस्तु का Cp मान लिया आपने 10 रुपए, सॉरी एक वस्तु का क्रिया मूल्य मान लिया आपने Cp, तो 10 का कितना हो जाएगा, Cp इंटू 10, ठीक है। 10 वस्तु का क्रिया मूल्य आ गया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लिया आपने Sp, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 इंटू Sp। 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और दोनों ही अमाउंट इक्वल है, क्वेश्चन में बोला है तो दोनों को इक्वल रख दो, ठीक है। Cp, अब Sp इधर मल्टीप्लाई में जब दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड में आएगा, आपको पता है जब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा Sp, तो इधर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आता है तो डिवाइड में आता है, ठीक है। यदि डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई में आता है। अब 10 इधर मल्टीप्लाई में जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 8/10, तो 2 से कट हो जाएगा, 2 से 4 और 2 से 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक वस्तु का Cp है 4 रुपए, आपने एक वस्तु 4 रुपए में खरीदी दोस्त, और कितने में बेच दी, 5 रुपए में। मैंने आपसे अभी बोला था, आपको जब आप लाभ या हानि निकालते हो, जब आप लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हो, तो आपको या तो एक वस्तु का Cp और एक वस्तु का Sp पता होना चाहिए, या सेम नंबर ऑफ आर्टिकल का Cp और सेम नंबर ऑफ आर्टिकल का Sp पता होना चाहिए, यानी क्लियर है। आप तभी दोस्त Cp लाभ या हानि प्रतिशत निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक वस्तु का Cp आ गया 4 रुपए और Sp कितना आ गया, 5 रुपए। Cp जो माना था एक वस्तु का क्रिया मूल्य माना था, Sp एक वस्तु का विक्रय मूल्य माना था। तो एक वस्तु खरीदी उस व्यक्ति ने 4 रुपए में और कितने में बेच दी, 5 रुपए में, तो उसको लाभ हुआ या हानि हुई, तो उसको हुआ दोस्त 1 रुपए का लाभ। भाई 4 रुपए में खरीदी वस्तु, 5 में बेच दी, तो 1 रुपए का लाभ हुआ, सिंपल सी बात है दोस्त। उसने 1 रुपए कमाया। तो आपने एक बात सीखी है, जब हम कोई भी हमको लाभ या हानि होती है वो किस पे होती है, हमेशा Cp पे होती है। बस माइंड में एक बात ये फिक्स रखनी है कि हमको लाभ और हानि जो होती है वो किस पे होती है, हमेशा Cp पे होती है, क्रिया मूल्य पे होती है, ठीक है। तो क्रिया मूल्य कितना वस्तु का, 4 रुपए, और प्रतिशत के लिए 100, और आपको एक प्रतिशत में बताया था, आपको प्रतिशत लगाने के लिए हमेशा किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 100 की, ठीक है। 4 से कट करोगे कितना आएगा, 25%। अब ये 25% लाभ हुआ है हानि, जब आपने 4 में खरीदी 5 में बेच दी, ज्यादा में बेच रहे हो तो लाभ हुआ है, सिंपल सी बात है। तो आंसर आ जाएगा 25% लाभ। इस बात का बहुत ध्यान रखना है दोस्त आपको कि ये लाभ है हानि, क्योंकि ऑप्शन में आपको 25% लाभ भी मिलेगा, 25% हानि भी मिलेगी, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा आपको, यहां से पता चलेगा, आपने 4 रुपए में खरीदी 5 में बेच दी, सिंपल सी बात है, 1 रुपए का लाभ कमा रहे हो आप, तो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, 25% लाभ। ये तो हो गई दोस्त क्वेश्चन के डिटेल की बात। यदि आप इसमें डायरेक्ट अप्रोच, देखो डिटेल इसलिए बताइए ताकि आपको कंसेप्ट पता हो कि चीजें आई कहां से हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट अप्रोच देख लो एक बार, क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको दिया है जितने रुपए में आप 10 वस्तु खरीदते हो उतने रुपए में 8 वस्तु आप बेचते हो, ठीक है। तो आप लिख लो Cp और Sp, ठीक है। 10 वस्तु खरीदते हो, ये खरीदने वाली वस्तु आ जाएंगे आपकी Sp में, और 8 वस्तु बेचते हो और ये बेचने वाली जो वस्तु है ये आ जाएंगी आपकी Cp में, ठीक है। यानी कि दोनों को आपने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ये 10 वस्तु तो आ जाएंगे Sp में, 8 आ जाएंगी Cp में, बस और कुछ नहीं किया है, ठीक है। डायरेक्टली आंसर है, कट करोगे 4/5, 4 रुपए की वस्तु 5 में बेच दी, 1 रुपए का लाभ कमाया। किस पे कमाते हैं, Cp पे, 4 पे। प्रतिशत के लिए 100, 25% लाभ है, कुछ नहीं, यही है बिल्कुल। बस ये कि आपने 2-3 लाइन इसकी सॉर्ट कर दी है, ठीक है। यानी कि 2-3 स्टेप आपने रिमूव कर दिए, एक तो ये स्टेप रिमूव कर दिया और यहाँ पर ये स्टेप डायरेक्टली आ चुका है, ठीक है। तो पहले तो आप दोस्त कंसेप्ट ही सीखोगे, उसके बाद कुछ भी कर सकते हो। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल जो प्रीवियस में किया है आपने।
एक व्यक्ति जितने रुपए में 15 वस्तु खरीदता है उतने ही रुपए में 18 वस्तु बेचता है, व्यक्ति का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको क्या लिखना है, बस सीपी और एसपी लिखना है। ठीक है, और क्या करना है, सीपी कितनी वस्तु खरीदी उसने 15, और बेची कितनी 18, तो इसको क्या कर दो आप, रिवर्स कर दो। यही तो करते हो, तो इसको रिवर्स करोगे तो कितना हो जाएगा 18/15, यानी कि सीपी अपॉन में एसपी 18/15। इसका मतलब है एक वस्तु का क्रिया मूल्य है 18 और विक्रय मूल्य कितना है 15। 3 से कट भी कर सकते हो, 3 से 6 और 3 पंजे 15। तो दोस्तों उसने एक वस्तु खरीदी 6 रुपए में और कितने में बेच दी 5 रुपए में, तो उसको लाभ हुआ या हानि हुई, ज्यादा की खरीदी कम रुपए में बेच दी तो क्या होगा, उसको हानि होगी। कितने की हानि हुई, 1 रुपए की। 1 रुपए की हानि हुई, किस पे हुई दोस्त, हानि और लाभ किस पे होता है हमेशा, क्रिया मूल्य पर। क्रिया मूल्य कितना है वस्तु का 6, प्रतिशत के लिए 100। कट करोगे फिगर को, 16 सही 2/3% की हानि। इसका बहुत ध्यान रखना है दोस्त, हानि हुआ है लाभ हुआ है। ठीक है, आपने एक वस्तु खरीदी 6 रुपए में और कितने में बेच दिया उसको 5 रुपए में। क्लियर है, 6 रुपए में खरीदी 5 में बेच दिया तो 1 रुपए की हानि हुई। तो 1 रुपए की हानि हुई, हानि और लाभ जो होता है हमको वो किस पे होता है, हमेशा क्रिया मूल्य पे होता है। प्रतिशत के लिए 100, तो आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3% हानि। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, सीपी लिखो एसपी लिखो। कितनी वस्तु खरीदी आपने 15 खरीदी, तो सीपी के सामने 15 और एसपी कितनी बेची 18, एसपी के सामने 18। दोनों को क्या कर दो, क्रॉस कर दो बस, यानी कि सीपी आ जाएगा 18, एसपी आ जाएगा 15। एक वस्तु का क्रिया मूल्य 18 है और विक्रय मूल्य है 15। ठीक है, और डिटेल मैंने आपको इसकी प्रीवियस क्वेश्चन में बताई दी है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आपको बताना है दोस्त हानि प्रतिशत। क्लियर है, तो व्यक्ति ने 20 वस्तु बेची और उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। आपको जो फोकस रखना है दोस्त इस पे रखना है, वो जो हानि हो रही है वो क्रिया मूल्य के बराबर होती है, वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर है या विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि किसके बराबर हो रही है, विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है। ठीक है, या तो क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, आपने एक वस्तु का क्रिया मूल्य मान लिया सीपी और एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लिया कितना एसपी। ठीक है, तो जब दोस्त हम लाभ की बात करते हैं, यहां पर हानि हो रही है, हानि की बात करते हैं, तो हानि इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। तो 20 वस्तुओं का, अगर उसने 20 वस्तु बेची है तो 20 वस्तु खरीदी भी होंगी, सिंपल सी बात है। एक वस्तु का सीपी है, एक वस्तु का क्रिया मूल्य है सीपी, तो 20 वस्तुओं का कितना हो जाएगा 20 सीपी। इसमें से माइनस करोगे आप एसपी, एक वस्तु का विक्रय मूल्य है एसपी, तो 20 का कितना होगा 20 एसपी। जब आप सीपी में से 20 वस्तुओं के सीपी में से माइनस करोगे 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो इक्वल टू किसके होगा, वो हानि के होगा, क्योंकि हानि इक्वल टू क्या होता है, क्रिया मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि कितनी हो रही है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी, तो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। यहां से आप सीपी और एसपी फाइंड आउट कर सकते हो एक वस्तु का। ठीक है, तो सीपी एक तरफ ले जाओ, एसपी एक तरफ ले जाओ, तो 20 सीपी इक्वल टू होगा 5 एसपी। 20 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के 20 एसपी। ठीक है, तो 20 सीपी इक्वल टू हो जाएगा 25 एसपी। तो सीपी 25 एसपी कहां पर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू 25/20। इसका मीनिंग क्या है दोस्त, इसका मीनिंग है एक वस्तु का क्रिया मूल्य है 25 रुपए और उसका विक्रय मूल्य कितना है 20 रुपए। अगर आप कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो, 5 पंजे 25, 5 चौक 20। एक वस्तु खरीदी आपने 5 रुपए में और बेच दी 4 रुपए में, तो कितने रुपए की हानि हुई आपको, 1 रुपए की। अब आपको यह भी पता है हानि और लाभ जो होता है किस पे होता है, हमेशा हानि और लाभ होता है हमेशा क्रिया मूल्य पर। क्रिया मूल्य कितना है 5, प्रतिशत के लिए 100। 5 से कट करोगे कितना आएगा
20% हानि। क्लियर है? डाउट तो नहीं किसी दोस्त को? बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब व्यक्ति 20 वस्तु बेचेगा तो 20 वस्तु खरीदेगा भी तो तभी तो बेचेगा जब 20 वस्तु खरीद कर लाएगा, और उसको क्या हो रही है? हानि हो रही है। यहां पर फोकस रखना है, हानि हो रही है, लाभ हानि हो रही है। तो हानि कैसे निकालते हो आप? सीपी माइनस एसपी। एक वस्तु का क्रिया मूल्य मान लिया सीपी, तो 20 का 20 सीपी और 20 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20 एसपी। सीपी में से एसपी माइनस करोगे तो हानि आ जाएगी। हानि आपको दी है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। एसपी एक तरफ ले जाओ तो 20 सीपी इक्वल टू 25 एसपी, माइनस का 20 है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो सीपी अपॉन में एसपी आएगा 25/20, जो भी कॉमन है कट कर दो, 5/4 आएगा कट करने के बाद। तो एक वस्तु का क्रिया मूल्य आएगा दोस्त 5 रुपए और विक्रय मूल्य कितना आया? 4 रुपए। तो कितने रुपए की हानि हुई व्यक्ति को? 1 रुपए की। किस पे होती है हानि या लाभ? हमेशा सीपी पे, यानी कि 5 पे, प्रतिशत के लिए 100, तो 20% की हानि होगी। अगर हम डायरेक्ट अप्रोच की बात करें, तो थोड़ी डिटेल की बात हो गई क्वेश्चन की। डायरेक्ट अप्रोच की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट अप्रोच होगी दोस्त, आपको फोकस करना है इस पर। आपको जो लाभ या हानि दी है वो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दी है या क्रिया मूल्य के? तो यहाँ पर दी है विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य के बराबर दी है तो आप क्या एज्यूम करोगे? विक्रय मूल्य एज्यूम करोगे किसका? वस्तु का। तो आपने 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एज्यूम कर लिया, एसपी कर लिया 20 रुपए। एक वस्तु का 1 रुपए, तो 20 वस्तु का कितने का हो गया? 20 रुपए। ठीक है, और उसको जो हानि होती है वो होती है 5 वस्तुओं के विक्रय के बराबर। तो हानि कितनी हो गई? हानि हो गई 5 रुपए। भाई 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लिया आपने 1 रुपए, तो 20 का कितना होगा? 20 रुपए। ठीक है, तो हानि कितनी हो जाएगी? 5 रुपए। आपके पास एसपी है और हानि, आपको क्या निकालना है? यहाँ पर सीपी निकालना है। तो सीपी क्या होता है दोस्त? क्रिया मूल्य क्या होता है? आपको पता है कि हानि इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। अब आपके पास एसपी और हानि, सीपी आपको चाहिए, तो सीपी क्या हो जाएगा? हानि प्लस एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी कितना आ जाएगा? 20 और 5 25, सीपी आ जाएगा आपका 25 रुपए। क्लियर है? तो दोस्त आपने 25 रुपए की वस्तु कितने में बेच दी? 20 रुपए में। तो कितने रुपए की हानि हुई आपको? 5 रुपए की। ठीक है, किस पे हुई हानि? हानि किस पे होती है? हमेशा सीपी पे होती है 25 पे, और प्रतिशत के लिए 100। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपने 25 रुपए की वस्तु 20 रुपए में बेच दी, तो हानि कितनी हुई आपको? 5 रुपए की। तो हानि और लाभ जो होता है हमेशा किस पे होता है? सीपी पे होता है। सीपी है 25, प्रतिशत के लिए 100, 25 चौका 100, 5 चौक 20% हानि। अगर आपको डायरेक्ट अप्रोच चाहिए तो बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच है। थोड़ी डिटेल की बात होगी क्वेश्चन की कि चीजें आई कहां से। ठीक है, चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो दोस्त क्वेश्चन में फोकस क्या करना है आपको? एक तो ये देखना है कि जो लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य के बराबर है क्रिया मूल्य के। ठीक है, और एक ये लाभ या हानि देखना है। बस 2 बातों पे फोकस करना है क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ में क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, और किसके बराबर हो रहा है? 5 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर। क्रिया मूल्य के बराबर हो रहा है, तो किसको लेके चलेंगे हम? क्रिया मूल्य को। जब 20 वस्तु उसने बेची है तो 20 वस्तु खरीदी भी होगी, सिंपल सी बात है। एक वस्तु का क्रिया मूल्य मान लिया आपने 1 रुपए, तो 20 वस्तुओं का क्रिया मूल्य कितना होगा? 20 रुपए होगा। क्लियर है? और 5 वस्तुओं के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितना हो गया? लाभ हो गया जब एक वस्तु का क्रिया मूल्य मान लिया 1 रुपए, तो 5 वस्तुओं का क्रिया मूल्य 5 रुपए, तो लाभ हो गया 5 रुपए। ठीक है, अब 20 रुपए की उसने वस्तु खरीदी और लाभ हुआ उसको 5 रुपए का। आपको क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है। तो दोस्त उसने 5 रुपए कमाए। रुपए जो कमाते हम किस पे कमाते हैं? हमेशा सीपी पे, क्रिया मूल्य पे कमाते हैं हमेशा रुपए। तो किस पे कमाए? 20 पे। प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 कट, 2 से 5, 5 पंजे 25, 25% लाभ। तो व्यक्ति को क्या होगा? 25% लाभ। जो फोकस कर रखना है वो कहां पे रखना है? एक तो इस लाभ पे रखना है, एक क्रिया मूल्य पर, यानी कि उसको लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ?
5 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर। तो आपको जो शुरुआत करनी है क्वेश्चन की वो करनी है सीपी से, क्रिया मूल्य से। अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य था जैसे पिछले क्वेश्चन में, तो किससे करते हैं? विक्रय मूल्य। फिर क्या है जी, हम करते हैं हम विक्रय मूल्य। तो 20 वस्तु उसने बेची है तो 20 खरीदी भी होंगी सॉरी। तो एक वस्तु का क्रिया मूल्य मान लिया 1 रुपये, 20 वस्तु का कितना होगा? 20 रुपये। और उसको लाभ कितना हो रहा है? 5 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर। एक वस्तु का क्रिया मूल्य 1 रुपये, तो 5 का कितना होगा? 5 रुपये। तो लाभ कितना होगा? 5 रुपये। 5 रुपये कमाई किस पे? लाभ या हानि जो होते हैं वो किस पे होता है? हमेशा सीपी पे, यानी कि 20 पे, प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, तो 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, तो कितना लाभ होगा? 25% लाभ। क्लियर है? चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 8 रुपए में 3 वस्तु बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु की दर ज्ञात करें। वस्तु की दर से भी नहीं है दोस्त, यानी कि कितने रुपए में कितनी वस्तु बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, तो दोस्तों व्यक्ति ने 8 रुपए में 3 वस्तु बेची, यानी कि 3 वस्तु बेची उसने 8 रुपए में। और मैंने आपको एक बात बोली है दोस्त, लाभ और हानि जो हम फाइंड आउट करते हैं, यानी कि लाभ या हानि जो हम निकालते हैं वो किसी पे निकालते हैं हमेशा, या तो आपको एक वस्तु का क्रिया मूल्य या विक्रय मूल्य पता हो, या सेम नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि आपको जो क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य वो सेम नंबर का पता हो। यानी कि 20 वस्तु अगर आपने खरीदी तो 20 वस्तु का सीपी पता है, तो 20 वस्तु का क्या पता होना चाहिए? आपको एसपी पता होना चाहिए। ठीक है, तो 3 वस्तु खरीदी 8 रुपए में, तो एक वस्तु कितने में खरीदी दोस्तों उसने? एक वस्तु का मूल्य आ जाएगा 8/3 रुपए। क्लियर है? एक वस्तु का मूल्य कितना आ गया? 8/3 रुपए। तो जब वो एक वस्तु को 8/3 रुपए में बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है, यानी कि उसने कितने पर बेच दी वस्तु? वस्तु बेच दी उसने 80 पर। आपने 100 रुपए मान लिया सीपी। अगर 20% की हानि पर बेचेगा तो 80 रुपए, और अगर 20% लाभ पर बेचेगा तो 120 रुपए में। भाई 100 रुपए आपने सीपी मान लिया, अगर 20% की हानि पर बेचेगा तो 80 रुपए में बेचेगा। ठीक है, यदि 20% लाभ पे बेचेगा तो 120 रुपए में बेचेगा। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया 8/3, तो उसने बेचा कितने पे? उसको 80% पे। ठीक है, 20% की हानि यानी कि 80 पे बेचा, तो 8/3 जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? 80 की होगी। अब 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु की दर ज्ञात करें। जब वो 20% का लाभ कमाएगा तो उसको वस्तु को कितने पर बेचेगा? 120 पे। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए? 120 की। 0 से 0 कट, 8 से 8 कट, 3 चौक 12, यानी कि 4/1। जो अंश में आएंगे वो हमेशा रुपए होंगे, जो बेस में आएगी वो हमेशा वस्तु होगी। इसी टाइप में इसका आंसर आता है। क्लियर है? तो आप लिखोगे इसमें कि 4 रुपए में एक वस्तु, जब वह 4 रुपए में एक वस्तु बेचेगा तो उसको कितने का लाभ होगा? 20% का। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्त, हम जो लाभ हानि निकालते हैं हमेशा एक वस्तु पे निकालते हैं। तो 3 वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है 8 रुपए, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8/3। लेकिन वास्तव में आपने बेची कितने में वस्तु? 80 में। भाई 100 रुपए सीपी मान लिया आपने, और 20% हानि पर यानी कि 80 में। तो 8/3 जो वैल्यू होगी, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, तो 8/3 वैल्यू जो होगी वो किसकी होगी? 80 की होगी। आपको बेचनी किस पे? 20% लाभ, यानी कि 120 पे। बेचनी किस पे? 120 पे। वैल्यू किसकी चाहिए? 120 की। जब फिगर को कट करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 4/1। इसका मतलब है जो अंश में वैल्यू होगी वो तो रुपए होगी, और जो बेस में होगी वो वस्तु। यानी कि आपने 4 रुपए में एक वस्तु बेची। जब आप 4 रुपए में एक वस्तु बेचोगे तो आपको 20% का क्या होगा? लाभ होगा। क्लियर है दोस्त? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 32 संतरे बेचता है तो उसे 40% की हानि होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? ठीक है, तो यहां से क्या निकाल सकते हो दोस्त? आप एक संतरे का मूल्य निकाल सकते हो। 32 संतरे का विक्रय मूल्य है 1 रुपए, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1/32 रुपए। 32 संतरे का एसपी दिया आपको 1 रुपए। ठीक है, तो एक संतरे का एसपी कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 1/32। तो
तो उसको कितने की हानि होती है? 40% की। अगर 40% की हानि हो रही है, आपको पता है सीपी हम हमेशा 100 मानते हैं, 40% की हानि पर बेचता है तो कितने में बेच रहा होगा? 60 रुपए में, ठीक है। तो लेकिन वास्तव में वो संतरे बेच कितने में रहा है? 60 में। तो 1/32 जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? 1/32 वैल्यू होगी दोस्त 60 की। क्लियर है? और आपको जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए? आपको बताना है कि वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। अगर वह 20% का लाभ कमाना चाहता है तो कितने में बेचेगा? 120 में। तो किसकी वैल्यू चाहिए आपको? 120 की, ठीक है। 0 से 0 कट, 6 से 2 और 2 से 16, 1/16। इसका मतलब क्या होता है? रुपए जो अंश में वैल्यू आती है वो रुपए होती है, जो बेस में आती है वो वस्तु होती है। तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचे हो? 1 रुपए में उसको 16 वस्तु बेचनी पड़ेंगी, तब उसको कितने का लाभ होगा? 20% का। बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्त। 32 संतरे बेचे 1 रुपए में। हम जो लाभ हानि निकालते हैं हमेशा किस पे निकालते हैं? एक वस्तु पे। तो एक संतरे का मूल्य कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य 1/32। लेकिन वास्तव में है कितना? 40% ऑफ पे, लेस पे बेच रहे हो आप, 40% की हानि पे बेच रहे हो, तो कितने में बेच रहे हो? 60 में बेच रहे हो। तो 1/32 वैल्यू किसकी होगी? 60 की होगी, ठीक है। आपको कमाना है 20% का लाभ, तो कितने पे बेचोगे? 120 पे। आपको चाहिए 120 की वैल्यू। फिगर को कट करोगे तो 1 रुपए में आप कितने वस्तु बेचोगे? 16। जब आप 1 रुपए में 16 वस्तु बेचोगे तो आपको कितने का लाभ होगा? 20% का। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने कुछ संतरे 20 संतरे 1 रुपए में की दर से खरीदे, ठीक है। और उसे 1 रुपए, तो उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि वह 25% का लाभ, उसे 25% का लाभ हो, ठीक है। आपको बताना है व्यक्ति ने कुछ संतरे 25 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, तो वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 25% का लाभ हो। तो सीपी आपको पता है हम कितना मान के चलते हैं? 100 मान के चलते हैं सीपी, ठीक है। लाभ कितना कमाना है उसको? 25%। तो एसपी कितना होगा? 125 होगा एसपी। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जब हम लाभ या हानि की बात करते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए? एक वस्तु का सीपी या एसपी, या सेम वस्तु का सीपी या एसपी। तो 20 संतरे खरीदे उसने 1 रुपए में, 20 संतरे का सीपी है 1 रुपए, तो 1 संतरे का सीपी कितना हो जाएगा? 1/20 रुपए। सिंपल सी बात है। 20 संतरे का सीपी 1 रुपए, तो 1 संतरे का सीपी 1/20 रुपए, यानी कि 1 संतरा उसने खरीदा 1/20 रुपए में, लेकिन वास्तव में खरीदता कितने में है? 100 रुपए में। तो 1/20 जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी दोस्त? 100 की होगी। आपको कितना कमाना है? 25% लाभ। तो कितने में बेचेगा वो? 25% का लाभ कमाने के लिए 125 में। तो किसकी वैल्यू चाहिए आपको? 125। क्लियर है? 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से कट करोगे 20 को, 5 चौक 20, और ये हो जाएगा 1/4 × 4, 4 चौक 16। अंश में जो वैल्यू आती है वो रुपए होता है और जो बेस में आती है वो वस्तु, ठीक है। तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए उसको? 16। तब उसको कितना लाभ होगा? 25%। जब वह 1 रुपए में 16 वस्तु बेचेगा तो उसको 25% का क्या होगा दोस्त? लाभ होगा। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपको सीपी दिया है 20 संतरे का 1 रुपए, तो आपको जब लाभ हानि की हम बात करते हैं तो एक वस्तु का सीपी या एसपी पता होना चाहिए। तो एक वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा? 1/20 रुपए। लेकिन वास्तव में सीपी हम मानते कितना? 100 है, यानी कि आपने 100 माना है सीपी। तो 1/20 किसकी वैल्यू? 100 की, सीपी की। और आपको कितने पे बेचना है? 25% लाभ। तो एसपी कितना आ जाएगा? 125। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए? 125। जब फिगर को कट करोगे तो कितना आएगा? 1/16। इसका मतलब है जब आप 1 रुपए में 16 वस्तु बेचोगे तो आपको कितना लाभ होगा? 25%। क्लियर है? तो ये आपका फाइनल आंसर है। चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 रुपए में 45 आम बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 24 रुपए में कितने आम बेचने पड़ेंगे? क्लियर है? मैंने दोस्त आपसे एक बात बोली है, हम लाभ हानि जो निकालते किस पे निकालते हैं? एक वस्तु के मूल्य पर। तो आपने 45 आम का एसपी दिया है आपको कितना? 40 रुपए, यानी कि 40 रुपए में आपने 45 आम बेचे, तो एक आम का एसपी कितना हो जाएगा? एक आम का एसपी हो जाएगा 40/45। कट करना चाहो कट कर सकते हो, 5 से 8 पंजे 40 और 5 नीम 45, यानी कि 8/9। एक आम का विक्रय मूल्य आ गया 8/9,
तो कितने हानि पर बेचता है वो 20%। आपने सीपी मान लिया 100 रुपए, 20% हानि पर बेचता है यानी कि 80 रुपए में बेचता है, ठीक है। और 20% का उसको लाभ कमाना यानी कि कितने में बेचने उसको 120 में। एक आम आपने बेचा 8/9 रुपए में, लेकिन वास्तव में बेच कितने में रहा है वो 80 रुपए में दोस्त। तो 8/9 जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी 80 की, ठीक है। तो आपको बताना है 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने आम बेचने पड़ेंगे। जब आप 20% के लाभ पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे आम को 120 में। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए दोस्त 120 की, ठीक है। 0 से 0, 8 से 8 कट हो जाएगा, 3 से 3 चौक 12, 3 तिया 9। जब आप 20% के लाभ पर बेचोगे इसका मतलब है कि आप 4 रुपए में कितने आम बेचोगे 3 आम, लेकिन आपको कितने रुपए में बेचने हैं 24 रुपए के आम बेचने हैं। तो 24 रुपए में कितने आम बेचोगे, तो 4 में कितने की मल्टीप्लाई करो जो 24 आ जाए, 6 चौक 24, तो 6 की बेस में भी करनी पड़ेगी। तो 6 चौक 24 और 6 तिया 18। ये क्या होता है आपका अंश होता है हमेशा रुपए, बेस में क्या होती है हमेशा वस्तु। तो 24 रुपए में कितनी आम बेचोगे आप 18 आम। क्लियर है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमेशा इसी फॉर्म, आंसर हमेशा इसी फॉर्म में आता है। अंश में हमेशा रुपए होते हैं, बेस में आपकी वस्तु होती है जो भी आपको दिए। तो दोस्त 45 आम 40 रुपए में बेचे तो एक आम का विक्रय मूल्य आ गया 8/9, लेकिन वास्तव में बेचते कितने में आप 80 में। 100 रुपए की वस्तु को 80 में बेच रहे हो तो 8/9 किसकी वैल्यू होगा 80 की। आपको कमाना है 20% लाभ, तो कितने में बेचोगे 120 में। तो किसकी वैल्यू चाहिए दोस्त 120 की। फिगर को कट करोगे आएगा 4/3, यानी कि अब 4 रुपए में 3 वस्तु बेचोगे तो आपको 20% का लाभ होगा, लेकिन आपने बेचनी कितने रुपए की है वस्तु 24 की। तो 24 की बेचने के लिए 4 में कितने की मल्टीप्लाई करोगे 6 की, 6 चौक 24, तो 6 की बेस में भी करनी पड़ेगी, 6 तिया 18। तो 24 रुपए में जब आप 18 वस्तु बेचोगे यानी कि 18 आम बेचोगे तो आपको कितना लाभ होगा 20%। क्लियर दोस्त, डाउट तो नहीं क्वेश्चन में किसी को। तो दोस्त इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। और दोस्त यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।